का सबसे बड़ा शहर। मतलब जो सिटी वर्ल्ड में 32वें नंबर पर है, उसे ये सब बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि सिमरन का छाता देखो कैसे उड़ रहा है। नहीं नहीं यार, लिटरली ये कुछ ज्यादा ही हो गया। पर जैसे सिमरन रूम के थोड़ा अंदर आती है तो एकदम से हवा चलनी बंद भी हो गई, क्योंकि इन आंटी के इत्तू से बवाल नहीं हिल रहे। इस सीन में राज की एंट्री हुई है। तो वेट, इस बंदे को सीन शूट करने दो, फिर बताता हूँ आपको मिस्टेक। अब यार राज इन चिरकुटों को लिटरली गिराता हुआ जा रहा है और ये लोग स्टिल हंसी जा रहे हैं। आई मीन व्हाट्स सो फनी ब्रो। तारे जमीन पर। ये ट्रेन रुकी हुई है, फिर भी सिमरन राज का हाथ पकड़ के ही चल रही है, जबकि ये अभी इसे जानती नहीं है। और ये दोनों ट्रेन के जिस डब्बे पर जा रहे हैं उसके बाहर एम लिखा हुआ है और ये साइन भी बना हुआ है। पर जब कैमरा अंदर से दिखाता है तो वो साइन वगैरह इस विंडो से गायब हो जाते हैं। मतलब अब ये किसी और डब्बे में है और सिमरन अपना सूटकेस पैक कर रही है, तो क्लियरली यहाँ नीचे इसका कोई भी कपड़ा नहीं पड़ा हुआ। और जब राज यहाँ बैठता है तो ये जादू से पता नहीं ये कैसे निकाल लेता है। आई नो, बड़ा बड़ा देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं सेनोरिटा। अब यार ऐसी हरकतें राज जैसा हैंडसम बंदा कर रहा है तो ये फ्लर्टिंग है। मुझे अकेली देखकर फ्लर्ट करने लगा। पर हम जैसे लोंडे ने की होती ना तो हैरेसमेंट कहलाना था। और मी टू 3 4 5 पता नहीं कितने चार्जेस लग जाने। लिटरली ये लड़की इसे जानती नहीं है और ऐसे काम करने पर कोई चांटा शांटा भी नहीं मार रही। मतलब में इतने लड़के हैं और इन लड़कियों को यही लड़के पसंद है जो अपने बड़े भाइयों का पेंट कोट पहन कर आ गए हैं। सिमरन कहती है प्लीज वेलकम राज। और स्पॉटलाइट वाला दादा भी डायरेक्ट राज पर ही स्पॉटलाइट मारता है, जैसे राज उसके बेटे का दोस्त है। नहीं नहीं, मतलब इसे क्या पता राज कौन है जो डायरेक्ट स्पॉटलाइट उस पर ही मारी। फिर एकदम सब एक जैसा डांस करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये लोग यहाँ आई फर्स्ट टाइम है। राज जब ये फूल को दबाकर पिचकारी मारता है, कपल भी बैठ कर इनकी ये शूटिंग देख रहा है। पर जब ये भागता है तो पीछे वाला वो कपल गायब हो जाता है। जादू। इस सीन में राज सिमरन को रोकने लगता है तो एकदम इसकी फाड़ देता है शर्ट। नहीं बोला भाई रोक रही है तो शोल्डर से पकड़ के रोक लेता है ना बंदा, पर ये पीछे से शर्ट कौन खींच के रोकता है। ऊपर से फाटी गई है शर्ट तो अब छोड़ देना, पर ना ना, इसने भी पूरी शर्ट का पीस उतार के ही छोड़ा और हमें ऊपर से फील करवा रहे हैं कि जैसे ही गलती से हुआ है। वाह भाई, सिमरन 20 सालों से लंदन में रह रही है और अभी तक इसे इंग्लिश सही से बोलनी नहीं आई। I don't have my passport, but I kind of left I behind want to on see your the train. passport, please. मेरा मतलब था ऐसी इंग्लिश बोली है इसने। मैम, आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बाय। इस सीन में ये दोनों इस जगह पर बैठे हैं तो कोइंसिडेंस चेक करो कि स्नोफॉल भी इन दोनों पर ही गिर रही है और कहीं नहीं गिर रही। मतलब छत भी वहीं से टूटी है जहाँ ये दोनों बैठे हैं। और इतनी ज्यादा स्नोफॉल देखकर जो कि अब रुक गई है तो सिमरन को सर्दी लगने लग गई। अब यार सर्दी तो पहले से ही थी ना, फिर भी ये टिड्डे निकाल के फिर सर्दी में तो बंदा कोई जैकेट जैकेट पहन लेता है ना। और सर्दी कम करने के लिए ऐसी दारू पी के रात से दिन हो गया और दिन से फिर से रात हो गई और स्विमिंग पूल में भी इतनी जंपे मार ली पर इसका नशा नहीं उतरा अभी तक। अब सिमरन स्विमिंग पूल में घुसी हुई है तो राज के पैरों को ऐसे खींचती है तो राज को आगे की तरफ गिरना चाहिए ना, पर ये तो कलाबाजी मार देता है पीछे की तरफ। ऊपर से अब सिमरन पानी के अंदर छुपी हुई है कि कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। और उससे भी ऊपर से जब ये पैर खींच रही है तो इसने जूते पहने हुए हैं, पर कैमरा जब पीछे से दिखाता है तो इसने तो जूतों के ऊपर पैर रखा हुआ है, जबकि इसे जूतों के साथ ही पानी में गिरना चाहिए था। राज अभी पूल से गीला गीला निकला है तो बाहर आते साथ ही सूख गया। ना ना ना, आई मीन इसकी शर्ट देखो यार। इस सीन में सब बैठकर अपने टूर की पिक्चर्स देख रहे हैं तो राज के हाथ में ये पिचकारी वाली फोटो आ जाती है। पर भाई ये आखिर ली किसने थी, Oh no! क्योंकि इस सीन में इनके दोस्त वगैरह तो इनके पीछे खड़े। सिमरन जब यहाँ से जा रही होती है तो दूर दूर तक कहीं भी ट्रेन नजर नहीं आ रही, पर राज जब पलट 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 लगा होता है तो ये ट्रेन के साथ फिर रही होती है। यार ये सिमरन को इतनी सर्दी लगती है फिर भी जैकेट शैकेट पता नहीं क्यों नहीं पहनती है। हाँ हाँ, पर वो काम भी तो रही है ना। यहाँ राज गिटार बजा रहा है पर जो ट्यून बैकग्राउंड में बज रही है ना वो इसके गिटार बजाने से मैच ही नहीं कर रही। अब सिमरन इंडिया आ गई है तो एकदम इसे राज के गिटार बजाने की आवाज आती है तो ये कोई 10 किलोमीटर दूर भाग कर जाती है तो वहां भी आ रही है। और मजे की बात, राज अभी भी 2 किलोमीटर दूर खड़ा है इससे। अब यार बड़े से बड़े हैवी स्पीकर की भी इतनी रेंज नहीं होती जितनी राज के इस छोटे से गिटार की है। नहीं मतलब यार सिमरन के पास क्या स्पाइडरमैन वाली शक्तियां हैं क्या। और राज सिमरन से मिलने इतनी दूर लंदन से इंडिया आया है तो यहाँ डायरेक्ट ही खेतों में छुप के गिटार बजा रहे हैं और ये हवा अभी सिर्फ सिमरन पर ही पड़ रही है। आजू बाजू कोई इत्तू सा पत्ता भी नहीं हिल रहा और अब ये दोनों खेतों में बैठे हुए हैं। तो जब खड़े होते हैं तो मैं सोच रहा था कि यार अगर इन्हें कुछ देख राज सिमरन के मंगेतर की जान ऐसे बजाता है।
राज कुलजीत मतलब सिमरन के मंगेतर के घर आता है तो उसकी बहन राज को देखी जा रही है, देखी जा रही है, अभी भी देखी जा रही है। अब यार इतना कोई लड़का किसी लड़की को घूरे ना तो उतनी देर में पूरे मोहल्ले के लड़कों ने उसका भाई बनकर उसे पीटने आ जाना था, पर नहीं, लड़की करे तो सही है। हालांकि पुरानी फिल्मों में ये लोग अपने बड़े भाई के साइज के कपड़े क्यों पहनते थे? क्योंकि राज के कपड़े देखकर अपू उनको बस यही बात अपने भेजे में नहीं जा रही, एक्सप्लेन अस प्लीज। और राज कुलजीत का दोस्त बन के घर में आया है, पर एक भी बार कुलजीत के साथ नहीं देखा इसे, अकेला ये पूरे घर में फिर जा रहा है। करवा चौथ के टाइम सिमरन चक्कर की एक्टिंग करके गिर जाती है, मैंने देखी। ऊपर से आंख भी वही वाली मारी सिमरन ने जिस साइड पर कुलजीत है। वाह भाई, इस सीन में कबूतर को गोली लगती है और वो गिरता है तो राज कहता है, कहा करती थी कि हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है, ठीक हो जाएगा। हाँ पता चले पहले कोई यहाँ पर हक के गया हो, ऊपर से मट्टी लगाकर ऐसे कबूतर को फेंक दिया, पता चले आगे जाकर कबूतर ही कहीं गिरा हो। हाँ वैसे मट्टी में जादू तो है ही, क्योंकि अगर आपको लूज मोशन लगे हैं तो मट्टी अंदर दे देना, आई कैन गारंटी यू उसी टाइम रुक जाएंगे लूज मोशन। अरे यार एक बात समझ नहीं आई मुझे कि हवा सिर्फ सिमरन पे ही क्यों चलती है, राज के इत्तू से भी कपड़े नहीं हिल रहे। इस सीन में खिड़की बंद है, पर जब ये फोटो उड़ती है तो ये खिड़की ऑटोमेटिकली खुल जाती है। और इस पिक्चर को पता नहीं क्या कीड़ा है जो हवा अभी चल भी नहीं रही, क्योंकि इत्तू सा भी कोई पत्ता हिलता नजर नहीं आ रहा, पर ये पिक्चर खुद ही कभी यहाँ आ जाती है, कभी ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। जब सबको राज और सिमरन का सीन पता चल जाता है तो कुलजीत राज के पीछे कुर्ते पजामे में जाता है उसे मारने, पर उसके पास एकदम कपड़े चेंज करके आता है। फिर जो राज को डंडे पड़े, और डंडे भी इतने भारी थे कि कुलजीत ने बस हाथ से छोड़ा ही है और डंडा हवा से उड़ के इतना आगे चला गया। फिर राज ट्रेन पर चढ़ रहा होता है तो इस कैबिन में ये आंटी लोग बैठे हुए हैं, पर जैसे ट्रेन चलना शुरू होती है तो अब उस कैबिन में ये अंकल लोग बैठे हैं। और ये था आखिरी जादू। सिमरन ट्रेन पर चढ़ने के लिए भाग रही है तो भाई इसी दरवाजे से अंदर चली जाए, क्योंकि ट्रेन का डब्बा तो एक ही है ना, पर नहीं, राज ही ट्रेन की पुली खींच कर ट्रेन रोक दे, पर नहीं। और यार अगर बाबूजी राज के लिए मान ही गए हैं तो राज को ही रोक लेना, पर नहीं, अपनी बेटी को भगा दिया।